श्री शिवाय नमस्तु। भगवान का भजन करने के लिए और कर्म का भोग भोगने के लिए। भजन करो, भोग भोगो। पूर्व में करा है, आज भोगेंगे। तो मनुष्य की देह में ही ज्ञात होता है कि हमने कुछ करा होगा, इसलिए हमको दुख मिल रहा। हमने करा होगा तो हमको तकलीफ मिल रही। हमने करा होगा तो हमको मिल रहा, कुछ प्राप्त तो हो रहा। खूब कमाओ। शुभ दीपावली आपको। खूब कमाओ, डटकर कमाओ, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा कमाओ। जितनी आपकी सामर्थ्यता है उससे भी ज्यादा कमाओ। और मेरी मैया लक्ष्मी तुम्हारे यहां 2 पांव से नहीं, अष्ट लक्ष्मी पूरी 16 पांव से आए। हम मना नहीं करें, खूब आए। मना नहीं है, पर उस कमाई में भगवान से प्रार्थना करना कि धन आए तो अभिमान मत आने देना, अहंकार ना आए, बस इतना ध्यान रखना। लाल चंदन का जो जल होता है, ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सींचन करने से वो प्राप्त होगा। अथर्ववेद में छंदो ज्ञान उपनिषद में, दोनों में, अथर्ववेद में भी वर्णन है और महाराज वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास है। अथर्ववेद में भी कहा और छंदो उपनिषद में भी वर्णन करा। एक पीपल, एक बेलपत्र, एक आंवला, इनके जो जड़ है, उस जड़ के नीचे स्वर्ग का निवास। ये जहां लगे, बस एक बात का ध्यान रखिए उसके लिए कि जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सींचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सींचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। ना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है, या 4 दिन से ये नस दब गई है, या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो।
कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सिंचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ, उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अपना करते रहो। जिन जिन ने प्रैक्टिकल करे उनका रिजल्ट यहां सामने है, जिन जिन ने करे। और अभी और पत्र देगा पढ़ने के लिए, हो अभी कहीं का भजन आएगा जब देख लेंगे। करते रहो। तीसरा, महाराज आंवले के वृक्ष की जड़। आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज, इस जड़ के नीचे। प्रयास करा करो, 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें, या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया, बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो 1 बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था, और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ, उसका फल हमें मिला है। उसका फल हमें मिलेगा। कोई भी क्रम करे, हम फिर कहेंगे, फिर निवेदन करेंगे, कुआं खोदो, एक जगह खोदो, पानी निकलेगा। कभी यहां भटक गए, कभी वहां भटक गए, थोड़े दिन यहां आ गए, थोड़े दिन कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए, भटक रहे हैं। अब बाबा से विनती करना, अब नहीं भटकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत भटक ली, सारी दुनिया में जाकर घूमी आई, सबसे निवेदन कर कर आ गई, अब मेरे बस की नहीं बची, अब तो तेरा दरबार है और तेरा भजन है, इसके सिवाय कुछ नहीं करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसके सिवाय कुछ नहीं करूं। हमारा भजन मूल हो जाए। एक विदल और उत्पल 2 असुर हुए। पार्वती मैया ने जो भजन करा था, स्मरण करा था, शिव मिले थे, उनकी भक्ति दृढ़ थी। विदल और उत्पल ने एक बार माता पार्वती जी को देखकर बड़े आनंद के साथ उनकी ओर लोभित हो गए, उनकी ओर आसक्त हो गए। जो जो राक्षस, जो जो असुर भगवान की ओर लोभित हुआ, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। दुनिया के लोग संसार को देखकर लोभित होते हैं, ये कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हम काया देख रहे हैं, केवल शरीर देखा। आधे से ज्यादा रिश्ते तो ये काया के चक्कर में गड़बड़ हो गए। लड़का अच्छा है, ऐसा, लड़की बहुत बढ़िया है,
दिखने में तो कई जोरदार। अब पहले का समय, आज का समय, पहले के जमाने में सूरत नहीं देखते थे, चरण देखते थे। आज के जमाने में चरण नहीं देखते, सूरत देखते। फिर वही वाली बात आ गई, किस कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, कलेजा बदलने से भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कलेजा बदलना, गुरुजी के उपाय। कपड़ा बदलते बदलते तो जिंदगी निकल जाएगी, भगवान नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूरी जिंदगी निकल गई। क्या हुआ कपड़ा बदलने से? वो रावण ने बदला था, क्या हुआ? कपड़ा बदलने से भगवान ने। महाराज, तुम काशी जी में रहिए और भोले जी को भजिए, और मुझे भोले जी को नाम बड़ा प्यारो लागे। आप जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस भूमि पर, जिस क्षेत्र में जहां निवास करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहो। विदल और उत्पल भगवान की मां जगतजननी जगदम्बा को देखकर, माता पार्वती को देखकर आसक्त हो गए, आसक्त हो गए। हमें शरीर देखकर आसक्ति नहीं प्राप्त करना। महाराज, बड़ी ये सब काया जो है ना, ये तो परमात्मा की दी हुई है। कपड़ा पहनाना उसका काम है, कितनी जोरदार जोरदार कपड़ा पहना के भेजा, ये उसके हाथ है। अब ये कपड़े की दुकान वाला जानता है कि कौन सा कपड़ा पानी में डालते से ही छोटा पड़ जाए। बोले सही है कि गलत है? मां से नाप के लाई थी तो 3 हाथ का ही था, पर पानी में डाला छोटा पड़ गया। ये कपड़ा ही ऐसा है। भगवान भी कहता है ये कपड़ा, सत्संग में जाके मालूम पड़ता है कि कपड़ा कैसा है। नहीं तो कई कई का कपड़ा तो बस पानी में डाला सुकड़ी गया, कहीं कहीं का कपड़ा तो पानी में डालते से कलर छूट जाए। ऐसा संसार में भगवान पैदा करा मनुष्य को। ये नर की जो कपड़ा पहनाया है, मनुष्य की जो देह, ये कपड़ा इस आत्मा पर पहनाया है। और भगवान देखता है, इस सत्संग रूपी जल में डुबो कर देखता है कि कपड़ा छोटा पड़ रहा है कि कलर निकल रहा है। छोटा पड़ना और कलर निकलना ये 2 अलग अलग बात है। कपड़ा छोटा पड़े मतलब समझ लो कथा में बैठते से नींद आ जाए, मतलब कपड़ा छोटा पड़ गया। और कलर निकल गया मतलब कथा में बैठने के बाद भी ये जीवड़ा नहीं लगे, मन नहीं लगे, तो समझ लो कपड़े का कलर निकल रहा है, मन नहीं लग रहा। सब तो बैठे थे। हमसे ही कई लोग कहे, महाराज जी, कई महाराज उन कथा कहते हैं और आप कथा कहते हो। कई महाराज कथा के और इतना आराम से ऐसा ऐसा बोले, उन्हें भगत लोग उनकी आंख में से आंसू झड़ता फिरे, सब रोए बेचारा उन बैठ बैठ के। और तुम्हारी कथा में बापड़ा एक नहीं रोए दिन भर, बट हे करे। और तुम भी व्यासपीठ पे बैठ के बस हंसता रहो, ने ठिठोली करता रहो। है तुम्हारी भी आंख में आंसू नहीं आए, और बाकी का महाराजन तो कथा के नहीं बापड़ा सब झड़ता फिरे। 25 बार मुंडा साफ कर ले, 2-4 बार तो सपेट ले। अब तुम तो, तुम्हारी संपट नहीं पड़ेगी, तुम सब ठिठोली, सब हंसे और तुम भी हंसो। अरे भैया, पूरे ब्रज में घूम लेना, पूरे ब्रज में घूम लेना,
और एक बार ब्रज में घूमने के बाद में नंदगांव जाना, गोकुल जाना। कौन कौन गया इधर हाथ उठा, जितने लोग उठाए सब उठाओ जो नंदगांव गोकुल गए। मां क्या करते हैं, घुटने घुटने चलो, जम के हंसो। अब उस समय पे तुम्हें हंसी आती है, पर नहीं, पर तुम्हें हंसना पड़ता। बोलो सही है कि गलत है? क्यों हंसाते हैं नंदगांव में, क्यों हंसाते हैं गोकुल में, क्यों हंसाते हैं ठाकुर जी के सामने? क्योंकि वो ब्रजवासियों को मालूम है पूरी जिंदगी रोने के लिए पड़ी है, मुस्कुराने के लिए तो भगवान का दरवाजा होता है। मुस्कुरा लो। सब्सक्राइब और लाइक करें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।